बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब? तो जी आज हम अपने किचन में बना रहे हैं चिकन टिक्का मलाई बोटी की रेसिपी, और बग़ैर ओवन के बनाएंगे और बग़ैर अंगीठी के आप किस तरह से इसको अपने किचन में पैन में बना सकते हैं। तो आपने फुल वॉच करना है, रेसिपी को फुल देखना है, स्किप के बगैर एंड तक देखिएगा कि ये किस तरह से मज़ेदार सी नरम जूसी किस तरह से बनती है। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी इसके लिए मुझे चाहिए बोनलेस चिकन, जो मैंने लिया है 750 ग्राम, यानी 3 पाव। इस तरह से क्यूब्स में कट कर लेना है आपने। अच्छे से इसको वॉश करना है और स्ट्रेनर में आपने 15 मिनट इसको पड़े रहने देना है, ताकि अच्छे से इसका पानी जो है निकल जाए। और जो जो स्पाइसेस इसमें जाएंगे वो आप नोट कर लीजिए। बहुत ही सिंपल स्पाइसेस हैं जो हमारे किचन में होते हैं। तो जी इसके लिए हमें चाहिए हाफ़ टेबल स्पून नमक, और 1 टेबल स्पून भर के सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालेंगे। जिस तरह से काली होती है इस तरह से सफ़ेद भी होती है, तो बहुत ही माइल्ड सा इसका टेस्ट होता है। हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर जाएगा, और काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून इसमें डालेंगे, और 1 टेबल स्पून भर के हम डालेंगे खुशक धनिया पाउडर। और जी इसमें दही जाएगा हाफ़ कप। मीठा होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है अगर मीठा होगा। तो मैरिनेशन कर लेते हैं। सबसे पहले मिक्सिंग बोल में डालते हैं दही को, और जो स्पाइसेस मैंने आपको बताए थे वो आपने डालने हैं इसमें। 1 टेबल स्पून भर के फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, और अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है, ताकि तमाम स्पाइसेस जो हैं यकजान हो जाएं। हाथों की मदद से आप कर लें, ताकि अच्छे से जो है मसाले जो हैं मिक्स हो जाएं। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे योग सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। और 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें जो है चॉप की हुई ग्रीन चिलीज़ जो होती हैं, सब्ज़ वाली मिर्चें, वो डालेंगे। नाइफ़ से चॉप कर लें या चॉपर में चॉप कर लें। 3 लेमन हम डालेंगे इसमें, स्मॉल साइज़ के थे मेरे पास। अगर आपके पास बड़े साइज़ के हों तो 2 डाल लें। सफ़ेद सिरका भी डाल सकते हैं 2 टेबल स्पून इसकी जगह आप। तो अच्छी तरह से स्क्वीज़ करेंगे, और ये वाला जो है हम वेस्ट कर देंगे। तो जी इन तमाम स्पाइसेस को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और फिर इसको मैरिनेट करके 1 घंटा हम रखेंगे, और फिर हम अगला स्टेप करेंगे। तो जी 1 घंटे के बाद हम ये आप देख सकते हैं। अब हम इसमें क्रीम जो है वो शामिल करेंगे। हाफ़ पैकेट मैंने डाला था, ये तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून होंगे। अगर आप चाहें तो जो दूध की मलाई होती है ऊपर आती है, वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और 4 घंटे के लिए आपने इसको फ्रिज में रखना है, क्योंकि गर्मी है, बाहर नहीं छोड़ना। और अगर चाहें तो आप 1 दिन पहले भी मैरिनेशन करके रख सकते हैं। जितना मैरिनेट अच्छा होगा उतने ही अच्छा ये बनेगा। तो जी इसके लिए मैंने वुडन स्टिक्स ली हैं, ये आपको बर्तनों वाली शॉप से इजीली मिल जाएंगी। जब आप नई लेकर आएँ तो उस वक़्त आपने 15 से 20 मिनट इसको पानी में डिप करना है, और फिर ड्राई कर लें, फिर ये जलेंगी नहीं। तो अच्छी तरह से एक बार इसको मिक्स कर लेते हैं। आप मैरिनेशन करके ओवरनाइट भी रख सकते हैं, तो उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो इस तरह से हम वुडन स्टिक्स जो हैं इन पे ये अपनी बोटियाँ जो हैं वो हम लगा लेंगे। इस तरह से आपने लगा लेनी है। तो इसको सेट कर लें, और इसी तरह से 1 बाय 1 करके मैं तमाम जो हैं स्टिक्स इस तरह से रेडी कर लूँगी। इस तरह से एक साइड पे रखते जाएंगे। तो सारी मैंने इसी तरह से जो है रेडी कर ली हैं। अब हम एक पैन लेंगे, उसको अच्छी तरह से आपने गरम करना है, और उसके अंदर 1 टेबल स्पून मैंने असली घी का डाला है। आप मक्खन भी डाल सकते हैं, उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और ब्रश की मदद से आपने इवनली इसको स्प्रेड कर देना है। और फ्लेम आपका मीडियम टू हाई होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लो रखेंगे तो इसमें से पानी रिलीज़ होगा। और अगर आप हाई रखेंगे 3-3 मिनट एक साइड पे आपने कुक करना है। 3 मिनट के बाद मैंने इसको पलट लिया है। आप देख सकते हैं खूबसूरत से मार्क्स आ गए हैं इसके ऊपर। तो दोनों तरफ से हम 3-3 मिनट जो है कुक करेंगे इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे। फिर हम इसको ढक के पकाएंगे हल्की आंच पे। मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने 3 मिनट इसको दोनों साइड से 3-3 मिनट जो है आपने पकाना है, क्योंकि बोटियाँ हमारी कच्ची थी। जब हम इस तरह से कवर करके पकाएंगे तो काफ़ी ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसकी साइड्स भी आपने जो है वो इस तरह से कर लेनी है, ताकि इवनली इसका कलर जो है आ जाए। तो आप देख सकते हैं खूबसूरत सा कलर आ गया है। अब हम इसको जो है ग्रिल मार्क देने के लिए हम इस तरह से आंच पे आग पे हम इस तरह से इसको करेंगे, ताकि इस पे अच्छे से मार्क्स आ जाए। अगर आप ये ना स्टेप करना चाहें तो आप कोयले को दहका कर फ्यू ड्रॉप्स डाल के ढक के इसको स्मोकी फ्लेवर भी दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत सा कलर आ गया इसका।
तो बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पार्टीज़ में बनाएं इसको, आप ईद पे बनाएं इसको। असेंबल करके दिखाते हैं आपको डिश में इसकी फ़ाइनल लुक। चलें जी, अब मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको इसकी कितना ये जूसी और नरम बना था। तो दही वाली चटनी का बहुत ही ज़बरदस्त का कॉम्बिनेशन है। ग्रीन चटनी आप डालें दही में और उसके साथ सर्व करें तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका डबल हो जाता है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है इसको। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।